नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगूका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम फिर ज्योग्राफी सीरीज के वीडियो में आपके सामने आए हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको जो टॉपिक बताया था वो टॉपिक था ज्वालामुखी। उम्मीद है कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा और उससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो आपको इसी वीक टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम आप देख सकते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि ज्वार भाटे के कई परिप्रेक्ष्य होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम एनर्जी जनरेट करते हैं, तो एनर्जी जनरेट करने में बहुत सारी ग्रीन एनर्जी है भाई। एक जीवाश्म एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी में आपकी पवन ऊर्जा हो गई, आपकी सौर ऊर्जा हो गई, ठीक है, समुद्री ऊर्जा हो गई। तो उसी में समुद्री ऊर्जा का ही एक रूप होता है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा समुद्र के किनारे जाते हुए लहरें लगातार ऊपर की तरफ उठती है और वापस पीछे की तरफ जाती है। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, पर आपने देखा है कि जब अमावस और पूर्णिमा की रात्रि होती है तो लहरों की जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि समुद्र या महासागर का जल यदि आगे बढ़कर ऊपर की ओर उठेगा, ध्यान से सुनना, समुद्र या महासागर का जल आगे आकर ऊपर की तरफ उठेगा तो उसे हम कहते हैं ज्वार। और इसी प्रकार इसका विपरीत एक्शन जो होता है, इसकी विपरीत क्रिया होती है कि समुद्र का जल का पीछे होकर नीचे की ओर बैठने का जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं? भाटा कहते हैं। इनको हम संयुक्त रूप से दोनों को किस नाम से जानते हैं? ज्वार भाटा के नाम से जानते हैं। तो आपको ये बेसिक जो छोटी छोटी चीजें हैं इन पे क्या देना है? जोड़ देना है, ताकि आप चीजें अच्छे से क्या कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है, अब दोस्तों देखो, ये आपको दो चीज ध्यान रखनी है। क्या होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले मैंने आपको बता दिया ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसकी अभी कैटेगरी भी बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो आपने देखा है ब्रह्मांड में अनेक पिंड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साइंस की बात करें तो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण के नियम है उसके अनुसार हर पिंड दूसरे पर एक विशेष प्रकार का बल आरोपित करता है और दोनों बल एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। हमारा जो सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 है। उन ग्रहों के फिर उपग्रह हैं और कुछ वामन ग्रह यानी बौने ग्रहों के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्हें डॉर्फ प्लैनेट भी कहते हैं। अब यहां पर आपको यह देखना है कि हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। और हमारे सौर मंडल का जो स्वामी है, जो जनक है, वो कौन माना जाता? सूर्य। हमारी पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, कोई भी ग्रह हो, छोटे से छोटा पिंड हो, सभी किससे अलग होकर बने हैं? सूर्य से अलग होकर बने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है कि ज्वार भाटा का जो कॉन्सेप्ट है, ज्वार है, वो किस कारण से आता है? तो ज्वार आने के दोस्तों दो कारण होते हैं। पहला जो कारण होता है ज्वार आने का, अगर पहला कारण आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहला कारण होता है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इस कारण पृथ्वी पर ज्वार आता है। पर क्या आपसे कोई पूछे कि क्या यह एकमात्र कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वार आता है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। एक और कारण है जिसके कारण पृथ्वी पर ज्वार आता है, और वो दूसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब ये दोनों मैं आपको ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करता हूं, ये होते क्या है। देखो, इसमें मेरे को समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि चंद्रमा भी पृथ्वी पर बल लगा रहा है तो पृथ्वी भी चंद्रमा पर लगा रही है। पर हमारी पृथ्वी चूंकि चंद्रमा से लगभग 4 गुनी बड़ी है, इसलिए हमारी पृथ्वी ज्यादा बल लगाती है, चंद्रमा कम लगा पाता है। सूर्य हम पे लगा रहा है, हम सूर्य पे लगा रहे हैं। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों का जो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है पृथ्वी पर, उस कारण से समुद्र की लहरें ऊपर की ओर उठ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? ज्वार। तो ये तो पहला कारण हो गया। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि चंद्रमा और सूर्य दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल में से ज्वार आने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? तो ये आप कंफ्यूज मत होना, आप ये सोच लो सूर्य तो लाखों गुना पृथ्वी और चंद्रमा से बड़ा है तो सूर्य का योगदान होगा, जबकि सूर्य का नहीं है। क्योंकि हमारी सूर्य से जो दूरी है भाई, सूर्य से हमारी जो दूरी है पृथ्वी की, वो लगभग कितनी है?
15 करोड़ किलोमीटर है। भाई सूर्य से हमारी दूरी कितनी है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि हमारी चंद्रमा से दूरी केवल 3.84 लाख किलोमीटर है। यानी सूर्य की तुलना में चंद्रमा बहुत नजदीक है, तो जो चीज नजदीक है उसका बल ज्यादा काम करेगा, इसलिए सूर्य की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा काम करता है। और इसलिए पृथ्वी पर जो ज्वार आता है उसमें सूर्य चंद्रमा दोनों का योगदान है, परंतु सर्वाधिक योगदान किसका होता है? चंद्रमा का होता है। उम्मीद है आपको यह वाला कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय का मतलब केंद्र से दूर। जैसे एक डायग्राम में बना देता हूं, उसके माध्यम से आप समझोगे। ये जैसे पृथ्वी बना दी मैंने, यहां पे मैंने पृथ्वी का क्या बना दिया? केंद्र बना दिया। और इस तरह अगर कोई बल काम करे बाहर की ओर, जो पृथ्वी के केंद्र से कहां जा रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, तो इस प्रकार का अगर कोई बल होगा तो हम उस बल को क्या बोल देते हैं? अपकेंद्रीय बल के नाम से जानते हैं। ऐसा होता क्यों है दोस्तों? तो देखिए, आपने देखा होगा पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर क्या कर रही है? घूम रही है। ठीक है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसी कारण हवा चलती है, पवनें चलती है, मौसम भी परिवर्तन होते हैं, बहुत ज्यादा योगदान होता है, चक्रवात आ रहे हैं या कहीं तेजी से हवा चल रही है, जेट स्ट्रीम चल रही है, बहुत सारे फैक्ट इससे क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। अब आपको दोस्तों यह बात ध्यान रखनी है कि जो अपकेंद्रीय बल होगा, यह अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगेगा। मतलब आपने देखा होगा जब हम पृथ्वी घूमेगी तेजी से, आप किसी चक्री वाले झूले पर बैठे हुए, चक्रियां नहीं होती थी क्या पहले? झूले में झूले लगते थे मेले में, तो चक्री वाले झूले पर बैठे हुए, चक्री जब तक धीमे घूमती है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही चक्री तेज घूमने लग जाती है तो आपको क्या एहसास होता है? कि आप बाहर की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं, गाड़ी आपने तेज मोड़ पे मोड़ ली, तो इधर वाले को क्या लगता है? मैं बाहर की ओर गिर रहा हूं। तो उस पर एक बल काम करता है जो आपको यह आभास देता है, असली में नहीं होता, ये आभास देता है कि आप केंद्र से बाहर की ओर क्या कर रहे हो? गिर रहे हो। पृथ्वी की इसी घूर्णन के कारण क्या होता है? जो पृथ्वी पर चूंकि 71% पानी है, इसलिए उस पर एक प्रेशर कहां लगता है? बाहर की ओर, इसलिए वो पानी ऊपर उछलता है, और उछलता है तो इस कारण भी क्या आता है? ज्वार आता है। तो ज्वार आने के दो कारण हो गए, एक तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा कौन सा हो गया आपका? पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अब दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि भाई उच्च ज्वार कब आता है और निम्न ज्वार कब आता है। भाई उच्च ज्वार और निम्न ज्वार में अंतर क्या क्या होता है? ठीक है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिए किस तरह से आता है। अब दोस्तों मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको दोस्तों दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दोनों को आपको थोड़ा थोड़ा क्या रखना है? ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले हम बोलते हैं कि एक नॉर्मल ज्वार होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर एक मैं टेबल बना देता हूं। एक तो ज्वार हो गया, ज्वार के बाद भाटा हो गया, भाटा के बाद वापस से ज्वार हो गया, और ज्वार के बाद वापस से क्या हो गया? आपका भाटा हो गया। यहां आप देख सकते हैं कि एक दिन में, यानी ये जो मैंने पीरियड लिखा है आपके सामने, ये मैंने पूरा 24 घंटे का क्या लिखा है? पीरियड लिखा है। पूरा कौन सा पीरियड लिखा है मैंने? 24 आवर्स, यानी 24 घंटे का मैंने पूरा का पूरा क्या लिखा है? आपके सामने पीरियड लिखा है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो, ज्वार आया, ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट बाद क्या आ गया? भाटा आ गया। फिर भाटा के 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या आ गया? ज्वार आ गया। और फिर ज्वार के 6 घंटे और 13 मिनट बाद क्या आ गया? भाटा आ गया। यानी आपसे पूछे कि एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कब आता है, तो 12 घंटे और 26 मिनट बाद आता है। यानी कभी भी एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार नहीं आएगा, पहले एक ज्वार आएगा, फिर भाटा आएगा, फिर ज्वार आएगा, फिर भाटा आएगा। ठीक है, तो एक ज्वार और एक भाटा के बीच में अंतर, या एक भाटा और एक ज्वार के बीच में अंतर कितना होता है? 6 घंटे और 13 मिनट का। जबकि दो ज्वार के बीच अंतर कितना है? 12 घंटे 26 मिनट, दुगना कर लिया। ठीक है, और अगर पूछा जाए दो भाटा के मध्य अंतर कितना है, तो यह भी कितना हो गया? 6 घंटे 13 मिनट वाला क्या हो गया? कॉन्सेप्ट हो गया। बिल्कुल सिंपल है, आपको चीज ध्यान रखनी है। एक होता है नॉर्मल ज्वार। अब देखो मैं यहां लिख देता हूं, एक तो है सामान्य ज्वार, सामान्य ज्वार। ठीक है, अच्छा, दूसरा है उच्च ज्वार, उच्च ज्वार। ठीक है, और तीसरा है निम्न ज्वार।
पहला है उच्च ज्वार, सामान्य ज्वार, निम्न। तो सामान्य ज्वार तो प्रतिदिन आता है, प्रतिदिन जो ज्वार आते हैं उसको क्या बोलते हैं, सामान्य ज्वार कहते हैं। उच्च ज्वार जो होगा वो सामान्य ज्वार से 20% क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और जो निम्न ज्वार होगा वो सामान्य ज्वार से 20% क्या होगा, कम होगा। यह ध्यान रखना है कि उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से 20% ऊंचा आता है और निम्न ज्वार सामान्य ज्वार से 20% क्या आता है, नीचा आता। अब ऐसा होता क्यों है, उच्च और निम्न आते क्यों है? तो देखो दोस्तों, आप इस चित्र को पहले देखो, इसके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी आपको केवल और केवल ये आकृति अज्यूम करनी है, जिसपे क्रॉस लगाया, इन तीनों को अज्यूम मत करो। देखो ये सूर्य है जो हमारे सौर मंडल का जनक माना जाता है, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा। ये मैंने जो 4 कंडीशन दी है, ये चारों की चारों कंडीशन किसकी दी है, चंद्रमा की दी है। पर एक समय में चंद्रमा एक कंडीशन पे होगा, तो हम एक एक कंडीशन करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने मान लिया अभी इन तीनों कंडीशन को भूल जाओ, ये हटा दो, ये हटा दो और ये हटा दो, केवल 1, 2 और 3। आप देखो सूर्य का प्रकाश यहां से आ रहा है, पृथ्वी पे पहुंच रहा है, यही सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंच रहा है। चंद्रमा के इस भाग में उजाला है, जबकि पीछे वाले भाग में क्या है, अंधेरा। आप कहां बैठे हुए हो, पृथ्वी पर। पृथ्वी से चंद्रमा आपको दिख रहा है क्योंकि चंद्रमा का उजाले वाला भाग आपके सामने है। तो जब चंद्रमा पूरा उजाले वाला दिखता है, फुल मून, तो इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णिमा। तो पहली कंडीशन किसकी है, पूर्णिमा की है। देखो सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गई और चंद्रमा हो गया, ठीक है। अब यहां पर आप देख रहे हो तीनों सरल रेखा में, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तीनों के तीनों किसमें, सरल रेखा में। सरल रेखा में होंगे तो सूर्य चंद्रमा दोनों का बल काम करेगा, इसलिए अमावस्या जो पूर्णिमा होगी उस दिन कैसा ज्वार आएगा, उच्च ज्वार आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 15 दिन बाद की, यानी अमावस्या की। तो अब आप क्या करो, ये एक पोजीशन ले लो, इस पोजीशन को भूल जाओ, यानी आपको 3 लेने, ये इन तीनों को नहीं लेना, 1, 2, 3, इन तीनों को, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है चंद्रमा पे, यहां पृथ्वी पर आप यहां खड़े हुए हो, पृथ्वी से आपको चंद्रमा का पीछे वाला भाग दिख रहा है, यानी अंधेरा। अंधेरे का मतलब क्या हो गई, अमावस्या, ठीक है। पर अमावस्या को भी तीनों सीधी रेखा में, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ठीक है। इसलिए अमावस हो चाहे पूर्णिमा हो, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों 180 डिग्री एक पूरी सरल रेखा बनाते हैं, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों का बल काम करता है। तो इस कारण क्या होता है, उच्च ज्वार आता है। तो हर महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को हमेशा कौन सा ज्वार आएगा, उच्च ज्वार आएगा। क्लियर है कि आपको कॉन्सेप्ट, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरा देखो, निम्न ज्वार कब आता है। अब ये दोनों कंडीशन भूल जाओ, अब चंद्रमा अलग अलग पोजीशन पे होगा। ये तो 15 दिन था, ये 7-7 दिन में आएगा। देखो 7, 7, 7 और 7, वैसे 28 दिन में काटता लगभग पूरा चक्कर। अब ये तिथि है आपकी, ये देखो, ये जो तिथि है ध्यान से देखना, ये पहली वाली तिथि और ये वाली तिथि, ये है, एक तो है शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी तिथि। शुक्ल पक्ष की कौन सी है, सप्तमी या अष्टमी तिथि है, ये पहली चीज तो ठीक है। और दूसरी जो है वो है कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की जो है सप्तमी या अष्टमी तिथि है। तो एक है शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी। अब यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर 180 डिग्री का कोण नहीं बन रहा, यहां पर जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। 180 डिग्री का नहीं बन रहा ना, यहां जो कोण बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस तरह बन रहा है, देखो, या यूं आओगे तो इस तरह, ये देखो ये इस तरह बन रहा है, या नीचे से इसको देखोगे तो ये रहा, ये इस तरह, ये देखो, ये दोनों 90 डिग्री के कोण बन रहे हैं। इसका मतलब सूर्य चंद्रमा जो पृथ्वी है वो इस तरह से है, देखो यहां ध्यान से देखना, ये है इस तरह से 90 डिग्री के कोण पे है। तो सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, और इस कारण क्या होगा, जो ज्वार आएगा वो नॉर्मल डे से भी क्या आएगा, कम आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि उच्च ज्वार जो आता है वो तो अमावस और पूर्णिमा को आता है, और निम्न ज्वार दोनों पक्ष यानी शुक्ल और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि को आता है, ठीक है। उम्मीद है यहां पर समझ में आया होगा। अब 1-2 फैक्ट है जो मैं आपको यहां पर बता देता हूं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब देखो दोस्तों, यहां 2 चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, आपसे पूछा जाता है कि विश्व में, या इस तरह से मैं लिख देता हूं, सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे
ऊंचा ज्वार। ठीक है, तो सबसे ऊंचे ज्वार की बात करोगे तो विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार आता है यह आता है फंडी की खाड़ी। कहां आता है? फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कहां है? अटलांटिक महासागर। कौन से महासागर में है? अटलांटिक महासागर। और 18 मीटर ऊंचा क्या आता है? ज्वार आता है। बहुत ज्यादा ऊंचा है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार है। ये कनाडा के अंतर्गत आएगा। फंडी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है और यहां जो ज्वार आता है वो 18 मीटर की हाइट का आता है। ठीक है, पहली बात ये। अब आपसे पूछा जाए भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है, तो भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहां आता है? कांडला। कांडला, इसको हम क्या बोल सकते हैं? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और कौन से सागर में है? अरब सागर। अरब सागर, ये भारत का सबसे ऊंचा ज्वार है। भाई कांडला बंदरगाह कहां, कौन से राज्य में हो गया? गुजरात में। जो कांडला बंदरगाह है वो कौन से राज्य में माना जाता है? ये गुजरात में माना जाता है। भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह भी कौन सा है? कांडला है। और अभी कुछ वर्षों पहले कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार, और ये कौन सा हो गया? भारत में ऊंचा ज्वार। अब आपसे पूछे कि दुनिया में प्रतिदिन 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है, तो 2 बार ज्वार आता है पूरी दुनिया में। पर इसका एक अपवाद है जहां दुनिया में 4 बार ज्वार आता है। आपसे सिंपल पूछा जाए दुनिया में ज्वार कितनी बार आता है, तो आपका आंसर कितनी बार होगा? 2 बार ज्वार आता है। पर अब यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका अपवाद कैसा है, तो मैं एक द्वीप का नाम लिख रहा हूं, साउथहैम्पटन द्वीप। साउथहैम्पटन द्वीप, यह द्वीप कहां पर है? ब्रिटेन में है। यहां जो ज्वार आता है वो कितनी बार आता है? 4 बार, यानी 2 बार तो उत्तरी सागर से, उत्तरी सागर से, और 2 बार इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल से आता है। एक्चुअली आता तो 2 बार ही है, पर हमें जो प्रतीत होता है वो कितनी बार होता है? 4 बार होता है। तो ये साउथहैम्पटन द्वीप है, कहां पर है? ब्रिटेन में है, बिल्कुल पॉइंट पे बसा हुआ है। एक तरफ इसका उत्तरी सागर है, दूसरी तरफ इंग्लिश चैनल है, तो दोनों का प्रभाव होता है। इसलिए हमें यहां पर क्या प्रतीत होता है कि यहां पर कितनी बार ज्वार आया? 4 बार। तो ये दुनिया में जो स्थान है ये अपवाद माना जाता है जहां 4 बार ज्वार आता है। बाकी दुनिया में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ही क्या आता है? ज्वार आता है। तो दोस्तों ये ज्वार भाटे संबंधित बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, और मैंने जैसा आपको बताया था 1-2 दिन में जितने टॉपिक हो गए उनके मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।